हेलो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वाली वीडियोस में अबाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल को अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में इन दोनों रूल्स पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 11th, 12th, ग्रेजुएशन और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है जिसमें आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हम किसी भी एटम की जो ऑर्बिटल्स होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं। क्योंकि जब एटम होगा तो एटम के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही सही, तो उन इलेक्ट्रॉन को उस एटम की ऑर्बिटल्स के अंदर फीलिंग कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे किया जाता है, वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज गवर्न बाय अबाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो टॉपिक होता है वो बेस्ड किसके ऊपर है, अबाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि सबसे पहले आपको उन दोनों रूल्स को जाकर देखना है। Based on the above rules, sequence of energy levels and the configuration of element are given below। यानी इन दोनों रूल्स के ऊपर जो बेस्ड एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक आता है तो उसके पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमने पहले अबाउ हुंस रूल में भी देखी थी। यहाँ पर फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ऑर्बिटल्स होती है 4 टाइप की होती है। किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती है 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है फर्स्ट एस, देन पी, डी एंड एफ। एस ऑर्बिटल का हमेशा 1 बॉक्स बनाया जाता है, पी ऑर्बिटल के लिए हम 3 बॉक्स बनाते हैं, डी ऑर्बिटल के लिए हम 5 बॉक्स बनाते हैं और एफ ऑर्बिटल के लिए हम 7 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये बॉक्स बनाने पड़ेंगे। इसके बाद एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। और एफ ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, 14 से कम भी आप फील कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स। इसके बाद है अबाउ प्रिंसिपल का डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, क्योंकि इस डायग्राम की हेल्प से ही हम ऑर्डर देखते हैं, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है किस तरह से लिखा जाता है, ये अबाउ प्रिंसिपल का डायग्राम कहलाता है। यानी अगर आप जब अबाउ प्रिंसिपल की वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया है कि इस डायग्राम को आपको कैसे लिखना है। बनाने के बाद आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी मिस्टेक के लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सबसे पहले आप रफली अबाउ प्रिंसिपल का डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आपके सामने अबाउ प्रिंसिपल का डायग्राम है तो आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले कोई सी भी एग्जाम हो, सबसे पहले आपको रफली अबाउ प्रिंसिपल का डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम बनाना सीखने के लिए आप अबाउ प्रिंसिपल की वीडियो पर जाकर जरूर देखें। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस नहीं होते हैं, है ना, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी एलिमेंट्स का एग्जांपल देखेंगे सभी पे मैंने कोई प्लस या माइनस नहीं बताया है। देखो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन पे कोई प्लस या माइनस नहीं बनाया। दैट मीन्स हाइड्रोजन का जो नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको फील करना है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 1। अब हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहली जो ऑर्बिट आती है वो होती है आपकी 1s यानी एस आया। एस के लिए आपको सिंगल बॉक्स बनाना है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें 2 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर देना है। तो ये बनाया हमने हाइड्रोजन का सिंबल, डैश लगाएंगे, सबसे पहले 1s लिखेंगे और 1s के अंदर डालेंगे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही 1 है। फिर सिंगल बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फील कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। दैट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। अबाउ प्रिंसिपल का डायग्राम देखेंगे। सबसे पहली आपकी ऑर्बिट होती है 1s,
1s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 2 आ सकते हैं और हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो ये लिखेंगे हम हीलियम का सिंबल 1s लिखेंगे और 1s के अंदर डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ सकते हैं और हीलियम में होते भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बस आपको एस के लिए एक सिंगल बॉक्स बना देना है और उसके अंदर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को पुट कर देना है। ये था हमारा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हाइड्रोजन, ये हीलियम। अगला एग्जाम्पल है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। सबसे पहले हम अबव प्रिंसिपल डायग्राम में जाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, डेट मीन्स लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे 1s में और उसके बाद हम जाएंगे 2s में, क्योंकि 1s है, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आपका और बचेगा, उसे हम डालेंगे 2s के अंदर। तो लिथियम डैश 1s, इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा आपका 2s और 2s में जाएंगे आपके 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए 2 + 1 3। 1s के लिए बनाएंगे सिंगल बॉक्स, क्योंकि एस है यहाँ पर भी एस है, तो एस के लिए सिंगल बॉक्स। 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे हम 1s के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम 2s के अंदर। अगला एग्जाम्पल है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 1s में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2s में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेरिलियम 1s2 2s2। 1s का एक बॉक्स, 2s का भी एक बॉक्स। 1s में डालेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी डालेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपका बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगला एलिमेंट है हमारा बोरॉन, एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरॉन का सिंबल लिखेंगे। अब देखो, बोरॉन के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 1s में, देन 2 जाएंगे आपके 2s में, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 2p में। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमें 2p भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p1। फिर 1s के लिए सिंगल बॉक्स, 2s के लिए सिंगल बॉक्स। अब p के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको 3 बॉक्स बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर हम p के लिए बनाएंगे 3 बॉक्स। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा p के अंदर। ये हो गया आपका बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अगला एलिमेंट है हमारा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 से इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, देन 2s में और देन 2p में। क्योंकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 जाएंगे आपके 1s में, 2 जाएंगे आपके 2s में और 2 जाएंगे आपके 2p में। 2 2 4 और 2 6। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। 1s के लिए एक बॉक्स, 2s के लिए एक बॉक्स और 2p के लिए 3 बॉक्स। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 1s में डालो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में डालो 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर डालना है। तो आप याद रखना, हमने हुन्स रूल क्लियर कर लिया है। हुन्स रूल हमें क्लियर करता है कि आपको जो p के इलेक्ट्रॉन है, आपको 1 बाय 1 एक एक ऑर्बिट के अंदर डालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। अगर आपने 2p के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल कर दिया, एक ही ऑर्बिट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो ये जो होगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको पहले 2 यहाँ, फिर यहाँ और फिर एक यहाँ और एक यहाँ पुट करना है। ये था आपका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। फिर से हम वही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। आप डायग्राम सामने रखें, आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। वैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए 7। 1s में डाल दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 3 डालना है। तो अकॉर्डिंग टू हुन रूल 1 2 एंड 3। इस तरह से नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जाएंगे हम ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है हमारा 8। फिर से अबाव प्रिंसिपल में जाओगे, देखोगे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, देन 2s में और p के अंदर जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। तो 2 2 4 और 8 बना दो। 1s में जाएंगे 2, 2s में जाएंगे 2 और 2p के अंदर कैसे बनाओगे 1 2 3 और ये हो गया आपके 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाया मैंने देखना, p वाला एक बार समझ लेना। 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हम p के अंदर ऑर्बिटल फिलिंग करते हैं।
इसके बाद है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन भी 9, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p5, 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के और 5 इलेक्ट्रॉन p के, 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के और p के 5 कैसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2 और 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। सबसे लास्ट एग्जांपल है आपका नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p6। क्योंकि हमें 10 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो 2 हो जाएंगे आपके 1s में, 2 हो जाएंगे आपके 2s में और 6 आ जाएंगे आपके p के अंदर, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अगर नियॉन के बाद का कोई एलिमेंट अब आएगा तो अब हमें 1s 2s और 2p के साथ में 3s भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2p तक आपके केवल 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। नियॉन का नंबर 10 था तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर इसके आगे वाले नंबर पे हम जाएंगे, जैसे सोडियम है उसका नंबर 11 है, तो उसके लिए आपको 3s भी लेना पड़ेगा क्योंकि 2p तक केवल 10 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है मैंने, बॉक्सेस भी बना दी है, बस आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देख लेनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये था आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कॉपर एंड क्रोमियम का डिस्कशन करेंगे। तो वो वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वो 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेप्शन होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। आप केमिस्ट्री की कोई दूसरी वीडियो के लिए हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।